और शिव का नाम बिंदु पर पड़ता है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। तो वो निराकार होने के कारण निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है, और निराकारी ज्ञान का वर्षा जो देता है और जिसको देता है वो परंपरा आज भी मनुष्य सृष्टि में चल रही है। मनुष्य सृष्टि में जो भी बाप होते हैं वो अपना वर्षा बड़े भाई को ही दे रहे हैं। देते हैं या नहीं? और गीता में भी लिखा हुआ है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापात सर्वस। मेरे रास्ते का ही इस दुनिया में मनुष्य सब अनुकरण करते हैं। जिस रास्ते पर मैं चला हूं संगम में, उसी रास्ते का मनुष्य अनुकरण करते आए हैं 5000 वर्ष के ड्रामा में। तो देखो, वहां से परंपरा शुरू हुई। शिव बाप आत्माओं का बाप किसको वर्षा देता है? बड़े भाई को वर्षा देता है। निराकार बाप निराकार आत्मा बनने वाले को वर्षा देता है। जो निराकारी आत्मा के स्टेज पहले पहले धारण करेगा वो बड़ा बच्चा हुआ, और उसी बच्चे की यादगार में शिवलिंग बनाया गया है। वो बच्चा ही पूज्य बनता है, और वो बच्चा ही द्वापर से पुजारी बनता है। आत्माओं का बाप शिव न पूज्य बनता है और न पुजारी बनता है। तो वो शंकर जो पुरुषार्थी है, याद में बैठा हुआ है, उस याद में बैठे हुए पुरुषार्थी का संपन्न रूप है। जो मंदिरों में शिवलिंग दिखाया गया है, वो शिवलिंग ही गीता में बताया है अव्यक्त मूर्ति ना। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। अव्यक्त कैसे? वो तो बड़ा रूप है। अव्यक्त कैसे हुआ? अव्यक्त इस आधार पर हुआ कि उसको नाक, आंख, कान, हाथ, पांव नहीं दिखाए गए हैं। ये 10 इंद्रियां दिखाई ही नहीं गई है। 10 इंद्रियां साकार शरीर की दिखाई जाती हैं, और वो तो निराकारी स्टेज में टिक गया, आत्मा बन गया। मनुष्य सृष्टि का अविनाशी बाप बन गया, जिसका इस संसार में कभी विनाश नहीं होता। जो गीता में बोला है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है उसका इस दुनिया में कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वो सदा सत्य है। सत्य माने सच्चा। 84 जन्मों में भी जो भी पार्ट बजाता है वो कैसा पार्ट बजाता? सत्य पार्ट बजाता है। संगम युग में भी जो पार्ट बजाता है वो अज्ञानियों की आंखों में नारियल का पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। वो नारियल
बहुत ऊंची स्टेज में लगता है कि नीचे लगता है? हाँ। उस नारियल फल में जो जास्ती यूज किया जाता है वो ज्ञानजल उसका यूज किया जाता है कि मांस यूज किया जाता है? हरा हरा जो फल है उसमें जो जल भरा हुआ है वो यूज किया जाता है, और वो बहुत पावरफुल भी होता है। जल को ज्ञान जल कहा जाता है। उस ज्ञान जल में जो सदा निवास करता है उसका नाम काम के आधार पर रखा गया नारायण। नारायण विष्णु की शेष सैया कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में दिखाते हैं। तो जो हमारे बाप का घर सो हमारा घर। हम भी इस अज्ञान की दुनिया में निवास न करें। मन बुद्धि से तो छोड़ो, जो इंद्रियां की 10 रूप हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उन इंद्रियों से भी इस धंधे धोरी की दुनिया में बिल्कुल निवास न करें। ऐसे बाप के बच्चे बने कि ज्ञान जल में ही सदैव रमण करें, तब हम आत्मिक स्टेज धारण कर लेंगे। सहज सहज धारण करेंगे अपनी स्वेच्छा से, खुशी खुशी, तो धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। और अगर नहीं किया तो क्या होगा? तो धर्मराज की सजाएं भी खाएंगे, और फिर जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद भी नीचा हो जाएगा।